राम राम भाई, सारा ने स्टडी फॉर एज ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज भाई आपको जानकारी देंगे कि भाई हरियाणा सरकार द्वारा किन किन पेंशनों की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी अक्टूबर 2025 में, और उनमें से भाई जो अभी जनवरी में जो बढ़ोतरी पेंशन है वो डाल दी गई है। जैसे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 3000 रुपए तो भाई इनके आगे थे, बढ़ोतरी के 200 रुपए और आगे होंगे। अब जो मार्च की पेंशन आएगी उसमें पिछले 2 महीने की और जो बचे हुए पैसे हैं वो भी आपके साथ साथ पेंशन के साथ डाल दिए जाएंगे। तो ये भी 15 तरह की पेंशन है जिसमें अलग अलग किस्म की बढ़ोतरी की गई है। वो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई किस पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है। इसमें भाई लाडली वाली, विकलांग वाली, बोनने वाली, निराश्रित महिला वाली, बुढ़ापा, अनमैरिड और दुर्लभ बीमारियों वाली, और भाई जो कैंसर वाली 3rd और 4th स्टेज वाली है, इनकी पेंशन थी पहले 3000 और अब ये कर दी भाई 3200 रुपये महीना। इसके बाद अभी जो एसिड अटैक वाली पीड़ित महिला या पुरुष हैं, 40 से 50 जिनकी परसेंटेज है, उनकी पहले आया करती 8500 रुपये, अब उनकी आने लगेगी 8000। और जो भाई 60 से अधिक है उनकी 13500 आया करती, उनकी 14400 कर दी, 900 रुपये उनके बढ़ाए हैं। उसके बाद भाई जो गैर स्कूली दिव्यांग बच्चे हैं उनके 2400 थे भाई, उनके 2600 कर दिए। निराश्रित बच्चे के भाई 2100 से 2300 कर दिए। और जो कश्मीरी प्रवासी एक व्यक्ति है उनकी 1500 थी भाई, उनकी 1700 कर दी। और कश्मीरी प्रवासी पूरे परिवार को पहले 7500 मिलते थे भाई, अब वो 8500 रुपये, उनकी बढ़ोतरी 1000 हुई है। और जो एक और घोषणा की गई है भाई हरियाणा में, जिनकी पेंशन पिछले 2-3 महीने से रुकी हुई थी, उसके कारण या तो भाई फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा, जिनके 3 लाख से ऊपर इनकम होगी थी, या भाई उनकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं थी फैमिली आईडी में। तो हरियाणा सरकार ने ये निर्देश दिए हैं, जब तक इनकी सत्यापन प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक किसी की पेंशन ना काटी जाए। अगर भाई आपकी पेंशन पिछले 2-3 महीने से रुकी हुई है, या तो वो अभी आ गई होगी, नहीं तो अगले महीने पिछली सारी आ जाएगी भाई। तो पेंशन जो ना कटे उसका सॉल्यूशन यही है, आप फैमिली आईडी में अपना वोटर कार्ड या मार्कशीट लगा के डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की रिक्वेस्ट लगवा दो, ताकि आपकी पेंशन कंटिन्यू आ जाए। ये भाई किस किस को करना पड़ेगा, देखो जो विधवा है वो भी, विकलांग है वो भी, और बुजुर्ग वाली जो पेंशन है वो भी, इन तीनों को डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की रिक्वेस्ट डालनी जरूरी है, जिनकी उम्र 45 प्लस है। जैसे कुछ बहनें हैं भाई जो 22, 23, 24, 25, 26 या 30, 35 की उम्र तक भाई विधवा पेंशन बनवा रही हैं, ऐसी घटना उनके साथ हो जाए तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की रिक्वेस्ट नहीं डलवानी, क्योंकि उनकी ऑलरेडी वेरीफाई हो रही है। अगर 1-2 केस ऐसा मिल जाए भाई उनकी भी रुक रही है, तो भाई वो अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की रिक्वेस्ट लगवा दो, अपना वोटर कार्ड अपलोड करवा दो, आपकी पेंशन कंटिन्यू होनी शुरू हो जाएगी। अब एक बात हो रहा है भाई, जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है और वोटर कार्ड में अलग है। तो कोशिश करना भाई वोटर कार्ड में आप डेट ऑफ बर्थ चेंज ना करवाएं, क्योंकि इसमें 15 साल पुराना वोटर कार्ड मांगे हैं। तो आपने जो आपका वोटर कार्ड पुराना है वही अपलोड लगवा के उसमें, और जो आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भर दियो। अगर किसी के पास कोई भी स्कूल का प्रूफ है तो वो अपलोड करवा दियो, जिससे आपकी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाएगी और आपकी पेंशन कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो भी मैसेज, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो भाई। कॉल थोड़ी सी कम करना, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दियो या फिर कमेंट में आप कर दियो। जहां से जैसी भी जानकारी मिलेगी आप तक सही पहुंचाने का प्रयास पूरा किया जाएगा।
तो भाई रही पेंशन की बात, सबसे अच्छी बात तो ये है जो पुरानी रुकी हुई पेंशन है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आगे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की रिक्वेस्ट लगवाओगे तो भाई वो आगे बच्ची रहेगी ना, तो 2-3 महीने बाद फिर वही प्रोसेस शुरू है, फिर आपकी पेंशन कट सकती है। ज्यादा से ज्यादा भाई इस वीडियो ने शेयर करियो। धन्यवाद भाई सारा ने।